हेलो दोस्तों, मैं ललिता भास्कर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रत्यय का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। ये देखते हैं इसमें। तो तेभ्य तेभ्यः, तेभ्य तेभ्यः, प्रसिद्धेभ्यः प्रसिद्धेभ्यः, प्रयोगेभ्यः और अर्थेभ्यः च हिताः उपयुक्ताः प्रत्ययाः तद्धित प्रत्ययाः। इसका अर्थ है दोस्तों, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों में जिन प्रत्ययों के प्रयोग से नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं, देखते हैं इसमें। पहला है जो हमारा, वो है अपत्यार्थ। अपत्यार्थ संतानार्थ प्रत्यय, संतानार्थ प्रत्यय। इसके अंतर्गत अड़, ई, डक, ये, कप, फप, फक है, फक और धा है, यत है, आई है, ड़य है आदि आते हैं। और दूसरा है हमारा देवतार्थ। देवतार्थ प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंतर्गत इसमें अड़ और ढक आते हैं। और तीसरा है हमारा जो पढ़ना एवं जानना अर्थ वाले। इसमें भी दोस्तों इसमें अड़ और ढक ही आते हैं। चौथा है हमारा समूहार्थ। समूहार्थ प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंतर्गत अड़ और तल आते हैं। पांचवा है हमारा, इसका है अर्थ वाले। इसका है अर्थ वाले के अंतर्गत आते हैं इसमें जो, इसमें मतुप, इन और बिनी आते हैं। अगला है हमारा होने वाले भावार्थक। इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत अड़, या, छा, खई, घा, ठ, ठय और ढक आते हैं। अगला है हमारा विकासार्थक। विकासार्थक प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं, इसमें अड़ और यत आते हैं। अगला है हमारा भाववाचक प्रत्यय। इसके अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों, वो है त्वा, तल, अड़, इमनिच और से आते हैं। अगला है जो हमारा, वो है हमारा तुलनार्थक। तुलनार्थक प्रत्यय। इसमें जो आते हैं, इसके अंतर्गत तरप, ये, सुन आदि आते हैं। अगला है हमारा अत्यंत बोधक प्रत्यय। इनके अंतर्गत तमप और इष्ठन आते हैं। अगला है हमारा पंचयमर्थक। पंचयमर्थक वियोगवाचक प्रत्यय के अंतर्गत देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं प्रत्यय। इसमें तसिल और तस प्रत्यय आते हैं। अगला है हमारा सप्तम्यर्थक। सप्तम्यर्थक स्थान, माल और भावार्थक प्रत्यय। इसमें दोस्तों रिल, हा, अत, दा, हिल, दानीम और अधुना आते हैं। अगला है हमारा प्रकारवाचक प्रत्यय। प्रकारवाचक प्रत्यय में जो आते हैं, इसके अंतर्गत वो आते हैं थाल और थम। अगला है हमारा पूर्ण। पूर्ण संख्यावाचक प्रत्यय। इसमें दोस्तों उट, मट, तिये, थुक और तमट आदि आते हैं। आगे देखते हैं जो है अथ, यानी कि आ। इसके अंतर्गत जो देखते हैं, इस प्रत्यय में ड़ा अनुबंध है और इसका लोप हो जाया करता है। यह प्रत्यय अपत्यवाचक, देवतावाचक, पढ़ना एवं जानना अर्थ में, समूह अर्थ में, भावार्थक एवं भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखते हैं वसुदेव। वसुदेव प्लस अड़ बराबर यहाँ पर होगा दोस्तों वासुदेवा। ये दोस्तों
अपत्य अपत्यवाचक शब्द में होगा। अगला है हमारा इंद्र प्लस अड़ बनेगा यहाँ पर जो है दोस्तों इंद्रा, ये दोस्तों देवतावाचक शब्द में बनेगा। अगला है विद्या प्लस अड़, यहाँ पर वैद्य बना दोस्तों, ये पढ़ना एवं जानना के अर्थ में बना। अगला है काक प्लस अड़, यहाँ पर बना हमारा जो काकम, ये समूह में बना है, समूह के वर्ग में बना है। तो आगे देखते हैं ये और ई प्रत्यय में देखते हैं, इसमें ई का लोप होकर ई बचता है। इसमें इस ई का लोप होकर दोस्तों ई बचता है हमारा। इसकी संतान इस अर्थ में अदंत शब्द में आई प्रत्यय होता है। इसकी संतान इस अर्थ में अदंत शब्द में आई प्रत्यय होता है। जैसे देखते हैं दशरथ प्लस ई बराबर दासरथी। इसका अर्थ जो है दोस्तों इसका दशरथ की संतान। अगला है ये प्रत्यय डक ढाया ये, इसकी संतान उसकी संतान इस अर्थ में स्त्री प्रत्यांत शब्दों से वह इसका देवता है, इस अर्थ में अग्नि शब्द में ये और भावार्थक वाराणसी शब्द से ढक प्रत्यय होता है। जैसे देखते हैं गंगा प्लस ढक तो बनेगा हमारा गंगे, यानी कि अर्थ है इसका गंगा की संतान। अगला है अग्नि प्लस ढक बनेगा जो शब्द हमारा आग्नेय, यानी कि अग्नि देवता वाला। अगला है वाराणसी प्लस ढक तो यहाँ पर बना वाराणसी में उत्पन्न, अर्थ है वाराणसी में उत्पन्न। आगे देखते हैं प्रत्यय जो है अड़, इसका चिन्ह ऐसे होता है यत या, ये दोस्तों क्या होता है देखते हैं विकार, इस चिन्ह को विकार कहते हैं। विकार अर्थ में अड़ और यत दोनों प्रत्यय होते हैं। जैसे तिल प्लस अड़ तो यहाँ पर बना हमारा तैलम। ये है गो प्लस यत तो बना हमारा गव्यम। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये और या प्रत्यय, घय प्रत्यय में इया का लोप होकर या बचता है और गोत्रापत्य अर्थ में गर्ग आदि शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं गर्ग प्लस ये तो गाग्रया होगा दोस्तों यहाँ पर इसका। और ये है वत्स प्लस या तो बनेगा हमारा वात्स्या। आगे है देखते हैं फक प्रत्यय यानी कि फा आयन, यहाँ पर देखते हैं तो फक प्रत्यय में का लोप होकर फा शेष बचता है। गोत्रपत्य अर्थ में गाग्र वात्स्य और वात्स्य और कात्स्य और दाक्ष आदि में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं इसमें गागर प्लस फक तो यहाँ पर बनेगा जो हमारा गागर अयोड़ा गागर अयोड़ा। यहाँ पर है दूसरा इसमें उदाहरण, जैसे दादंड और फक तो यहाँ पर बना जो हमारा दादंड अफयना। अगला देखते हैं घा ये प्रत्यय छत्र यानी कि राजा की संतान अर्थ में अथवा राष्ट्र में हुआ
अर्थ में घ प्रत्यय में होता है। घा के स्थान पर घा प्रत्यय में होता है, घा के स्थान पर इ हो जाता है। जैसे देखते हैं छत्र प्लस घा, तो यहाँ पर बना दोस्तों क्षत्रिय। राष्ट्र प्लस घा, तो राष्ट्रीय बना यहाँ पर राष्ट्रीय। अगला देखते हैं यत यानी कि या, उसकी संतान अर्थ में, उसकी संतान अर्थ में राजन और मनु शब्द में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें ता का लोप होकर या शेष रह जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों राजन प्लस यत, राजन प्लस यत मिलाकर क्या बनेगा, हमारा शब्द जो बनेगा वो बनेगा राजन्य, राजन्य बनेगा। यहाँ पर देखते हैं मनु प्लस यत, तो बनेगा हमारा मनुष्यता। इस रूल के अंतर्गत देखते हैं, इस प्रत्यय के अंतर्गत आई यानी कि आ प्रत्यय के अंतर्गत देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। इस प्रत्यय में इया का लोप होकर, इस प्रत्यय में दोस्तों इया का लोप हो जाता है और आ शेष बचता है। उसकी संतान अर्थ में मनु जैसे शब्दों में आई का प्रयोग होता है, आई का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं मनु प्लस आई, मनु प्लस आई दोस्तों इस रूल के हिसाब से जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा मनुष्यता, मनुष्य बनेगा। इसका अर्थ दोस्तों मनु की संतान। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है ड़य यानी कि आ। इस प्रत्यय के अंतर्गत देखते हैं कैसा परिवर्तन होता है। इस प्रत्यय में ड़ा का लोप होकर, इस प्रत्यय में ड़ा का लोप होकर सिर्फ या बचता है दोस्तों, या बचता है। उसकी संतान अर्थ में, उसकी संतान अर्थ में दिति योम अदिति, दिति योम अदिति शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं दिति प्लस डय, दिति प्लस डय, तो बनेगा हमारा जो शब्द परिवर्तन होके वो बनेगा हमारा दैत्य। तो यहाँ पर देखते हैं अदिति, अदिति प्लस डय, तो यहाँ पर आदित्य बनेगा हमारा दोस्तों। अगला प्रत्यय देखते हैं तो ठक यानी कि ठा या ठा और इक, इसमें देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ठक में का लोप होकर, ठक में का लोप हो जाता है दोस्तों और ठस केवल बचता है, का लोप होकर केवल ठा बचता है। और फिर उसके स्थान पर इक आदेश हो जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, उसको पढ़ता जानता है, उसको पढ़ता है जानता है के अर्थ में होता है। जैसे देखते हैं साहित्य प्लस ढक, साहित्य प्लस ढक, तो यहाँ पर जो शब्द बना हमारा परिवर्तन होके दोस्तों वो बना हमारा साहित्यिका, साहित्यिका। अगला है न्याय प्लस ढक, तो यहाँ पर बनाया नया इका, नया इका बना हमारा। अगला प्रत्यय है तल यानी कि ता और ता में परिवर्तन देखते हैं किस प्रकार होता है। इस रूल में इसका प्रयोग समूह अर्थ के लिए होता है, इसका प्रयोग समूह यानी कि ग्रुप अर्थ में होता है। इस प्रत्यय में ला का लोप हो जाता है, ला का लोप हो जाता है। यह प्रत्यय केवल स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण में ही प्रयुक्त होता है, यह प्रत्यय केवल स्त्रीलिंग दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण में ही प्रयुक्त होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो है यहाँ पर ग्राम प्लस तल, ग्राम प्लस तल बनेगा हमारा जो ग्रामता। यहाँ पर है जन प्लस तल, तो बनेगा हमारा जनता। अगला प्रत्यय देखते हैं अपना, तो वो है मनुप यानी कि मत और वत में परिवर्तन देखते हैं। तो मनुप प्रत्यय में उप का लोप हो जाता है, मनुप प्रत्यय में दोस्तों उप का लोप हो जाता है। इसके पहले आस्वर रहने पर, इसके पहले अगर दोस्तों आस्वर आता है तो माँ का वा में परिवर्तन हो जाता है, माँ का वा में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग वाह इसका है, इस प्रत्यय का प्रयोग होता है कहाँ पर दोस्तों, देखते हैं वह इसका है, वह इसमें है, इन अर्थों में होता है इसका प्रयोग। जैसे देखते हैं बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस
मतुप। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होके हमारा शब्द बना दोस्तों वो बना हमारा बुद्धिमान। अगला है भग प्लस मतुप। भग प्लस मतुप है दोस्तों, तो यहाँ पर बना जो परिवर्तन होके रूप हमारा शब्द भगवान बना। अगला प्रत्यय देखते हैं इन, इनी और इन, बिन और बिन में परिवर्तन देखते हैं इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है इस प्रत्यय में। तो इन में ई का तथा बिन में, इन में ई का परिवर्तन होता है तथा बिन में भी ई का लोप हो जाता है, यानी कि इन और बिन दोनों में ई का लोप हो जाता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों देखते हैं, वह इसका है, इसमें है, इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं बल प्लस इन, बल प्लस इन बनेगा हमारा जो शब्द दोस्तों इसके अनुसार वो बनेगा हमारा बली। मेधा, मेधा प्लस बिन तो बनेगा यहाँ पर मेधावी। अगला प्रत्यय देखते हैं इचत, इतच, इतच प्रत्यय यानी कि इत, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों देखते हैं। इस प्रत्यय में चा का लोप हो जाता है, इस प्रत्यय में दोस्तों चा का लोप हो जाता है। इसमें इससे संपन्न के अर्थ में, इससे संपन्न के अर्थ में इतच प्रत्यय का प्रयोग होता है। संपन्न के अर्थ में दोस्तों इसका प्रयोग, इतच का प्रयोग, इतच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं पंडा प्लस इतच, पंडा प्लस इतच तो बराबर बनेगा क्या हमारा पंडिता, पंडिता बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला है प्रत्यय या, छा, ये और खई, खा और इन। इनमें देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शब्द बनता है प्रत्यय जोड़ने पर। तो खई में ई का, खई में ई का लोप हो जाता है। इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग वहाँ होते हैं, वहाँ होने वाला अर्थ में होता है। इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग वहाँ होता है दोस्तों, जैसे वहाँ होने वाले अर्थ में होता है। जैसे देखते हैं ग्राम प्लस या तो बनेगा जो परिवर्तन होके हमारा शब्द वो बनेगा ग्राम्य। भारत प्लस छा तो बनेगा जो शब्द भारतीय। ग्राम प्लस खई तो ग्रामीण बना हमारा। अब आगे देखते हैं अगला प्रत्यय वही, वही ठा और एक प्रत्यय में देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो मास वर्ष आदि में, मास वर्ष आदि में होने वाले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। यानी कि महीने और वर्ष में दोस्तों अर्थ, महीने और वर्ष आदि में होने वाले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय में इया का लोप होकर ठा बचता है, इया का दोस्तों लोप हो जाता है और ठा बचता है, जो इक में रूपांतरित हो जाता है, जो इक में दोस्तों इक में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखते हैं वर्ष प्लस ठई, वर्ष प्लस ठई तो बनेगा हमारा वार्षिका। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है तो, तल और ता और ता में परिवर्तन, इमनिच और इमन, व्यय या में परिवर्तन। इसमें देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसका भाव, उसका भाव अर्थ में यानी भाववाचक संज्ञा बनाने में, भाववाचक संज्ञा बनाने में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तल में ला का लोप होकर, तल में दोस्तों ला का लोप हो जाता है, ता का ता हो जाता है, ता का इस ता का ता हो जाता है। त्वांत शब्द नपुंसक लिंग तथा तलांत, त्वांत शब्द नपुंसक लिंग तथा तलांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। त्वांत शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है दोस्तों, और तलांत शब्द जो है हमारा वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इसी तरह इमनिच, इमनिच में इच का लोप होकर इमन बचता है या इमन हो जाता है। सई में सा एवं इया का लोप होकर शेष या बचता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रत्यय में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं जैसे किस प्रकार से बनता है। गो प्लस त्वा तो बनेगा हमारा गोत्वम। यहाँ पर आगे है महत प्लस इमनिच,
महत प्लस इमनिच, जो परिवर्तन शब्द बना हमारा वो बना महिमा। आगे है लघु प्लस इमनिच, लघु प्लस इमनिच, इससे जो परिवर्तन हुआ दोस्तों हमारा जो शब्द बना वो बना हमारा लघिमा। आगे देखते हैं इसमें हरित प्लस स्याई, तो बना हमारा जो शब्द वो बना हरित्यम। आगे है हरित प्लस इमनिच, हरित प्लस इमनिच, तो बना हमारा यहाँ पर जो शब्द हरितिमा। गो प्लस ता बराबर जो बना हमारा गोता। चो प्लस स्याई बराबर जो बना हमारा चोर्यम। आगे देखते हैं तप यानी कि तर, ये सुन ये सन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो तरप में पायोम ईसन में उनका लोप हो जाता है। तरप और ईसन में दोनों में दोस्तों उनका लोप हो जाता है। पायोम ईसन, तरप में दोस्तों पा का लोप होता है और ईसन में उनका लोप हो जाता है। दो में से इन दोनों में से एक को अलग करके, इन दोनों में से एक को अलग करके ऐसे दूसरे की अपेक्षा गुण में अधिक या न्यून बतलाने के लिए, अधिक या न्यून बतलाने के लिए यानी कि कम या ज्यादा बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है या होता है। जैसे देखते हैं कृष प्लस तरप, कृष प्लस तरप, तो परिवर्तन होके जो हमारा शब्द बना वो बना हमारा कृष तरह। आगे है कृष प्लस ये सुन, कृष प्लस ये सुन, इसमें जो परिवर्तन हो गया हमारा जो शब्द बना दोस्तों वो बना हमारा कृषियान, कृषियान बना। अगला प्रत्यय देखते हैं तो तमप, तमप का तम में परिवर्तन होता है, इष्ठन का इष्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों देखते हैं। तो उत्तमावस्था में यानी बहुतों में, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताने में, श्रेष्ठ या निम्न बताने में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है या होता है दोस्तों। तो तमप में पायोम इष्ठन में ना का लोप हो जाता है, तमप में दोस्तों पा का लोप हो जाता है और इष्ठन में ना का लोप हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से, जैसे लघु प्लस तमप, तो परिवर्तन होके जो हमारा शब्द बना दोस्तों वो बना हमारा लघुत्तमा। आगे देखते हैं लघु प्लस इष्ठन, लघु प्लस इष्ठन होगा दोस्तों जो परिवर्तित रूप बनेगा हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा लघिष्ठ। अब आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है तसिल तस, तस और तस में किस प्रकार इनमें परिवर्तन होता है देखते हैं इस प्रत्यय में। तो अपादान का, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का अर्थ बतलाने वाले किम सर्वनाम पदों और किम सर्वनाम पदों और बहु में, बहुवचन में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें इल का लोप होकर तस बचता है, इसमें दोस्तों इल का लोप होकर केवल तस बचता है। तसिलांत शब्द अव्यय होते हैं, तस बचता है दोस्तों इसमें और तसिलांत शब्द जो होते हैं वो हमारे अव्यय होते हैं। जैसे देखते हैं किम प्लस तसिल, किम प्लस तसिल हमारा परिवर्तित शब्द जो बनेगा वो बनेगा कुतः। आगे है बहु प्लस तसिल, तो बहुता बनेगा यहाँ पर बहुता। आगे देखते हैं हम विकल्प से तसि प्रत्यय भी होता है, विकल्प से तसि प्रत्यय भी होता है। कैसे होता है देखते हैं, जैसे ग्राम प्लस तसि, ग्राम प्लस तसि, तो बनेगा जो हमारा शब्द वो बनेगा ग्रामता। चोर प्लस तसि तो बनेगा चोरता। अध्ययन प्लस तसि तो बनेगा अध्ययनता। काशी प्लस तस तो बनेगा काशीता। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है त्रल या फिर त्रा, त्रल या फिर त्रा। देखते हैं इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है त्रल और त्रा में। तो सप्तमी विभक्ति बतलाने के लिए, सप्तमी विभक्ति बतलाने के लिए किम एवं बहुवचन, किम एवं बहुवचन शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें ला का लोप होकर सिर्फ त्रा बचता है, इसमें ला का लोप हो जाता है दोस्तों और केवल त्रा बचता है हमारा। जैसे देखते हैं किम प्लस त्रल, किम प्लस त्रल तो बनेगा हमारा कुत्र। आगे है
बहु प्लस त्रल, तो यहाँ पर बहुत्र बना दोस्तों हमारा। यहाँ पर ला का लोप हुआ और केवल त्रा हमारा बचा। अब आगे देखते हैं जो तीसरा प्रत्यय है हमारा दोस्तों, वो है स्त्री प्रत्यय। अब हम तीसरा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है स्त्री प्रत्यय। तो इसमें स्त्रीलिंग बतलाने वाले प्रत्ययों को ही स्त्री प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों। स्त्रीलिंग बतलाने वाले प्रत्ययों को ही स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित होते हैं, यानी कि कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसमें पहला है टाप प्रत्यय, टाप आ प्रत्यय। तो इसमें देखते हैं अजादुत, अजादु तष्टाप, अजादु तष्टाप, यानी कि इसका संधि विच्छेद अगर होगा ये तो अज प्लस आदि प्लस अतः प्लस टाप। इसके अंतर्गत देखते हैं तो आजादगढ़, आजादगढ़ में पठित, आजादगढ़ में पठित अज शब्दों तथा अंत, अज शब्दों तथा अंत वाले शब्दों में टाप प्रत्यय होता है। इसमें टा एवं पा का लोप हो जाता है दोस्तों। सिर्फ केवल और केवल आ की मात्रा ही बचती है। जैसे देखते हैं अज प्लस टाप, अज प्लस टाप, तो यहाँ पर होगा दोस्तों अजा। और कोकिल प्लस टाप तो बनेगा यहाँ पर कोकिला, केवल आ बचा दोनों में। आगे देखते हैं अब जिन शब्दों के अंत में लगे प्रत्यय के का, जिन शब्दों के अंत में लगे प्रत्यय के साथ आ रहता है उसमें आ का ई हो जाता है। उसमें आ का दोस्तों परिवर्तित होकर हमारा ई हो जाता है। जैसे देखते हैं याचक प्लस टाप तो बना याचिका, बालक, बालक प्लस टाप तो बना हमारा बालिका। अब देखते हैं आगे इसमें ध्यातव्य, ध्यातव्य के अंतर्गत देखते हैं क्या है। तो नर्तक, रजक, नर्तक, रजक, खनक आदि में टाप न लगाकर डीस, डींस, टाप न लगाकर डींस प्रत्यय लगने के कारण नर्तकी, रजकी एवं यनकी शब्द बनते हैं दोस्तों। आगे है डाप आ प्रत्यय। इसके अंतर्गत देखते हैं मन एवं अन, मन एवं अन अंत वाले शब्दों में डाप का प्रयोग होता है। इसमें डा और पा का लोप होकर आ बचता है। इसमें डा और पा का लोप हो जाता है, केवल हमारा आ बचता है। जैसे देखते हैं इसमें सीमन प्लस डाप तो बनेगा हमारा जो शब्द परिवर्तन होकर वो बना हमारा सीमा। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है चाप आ प्रत्यय। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के। इस प्रत्यय में चा और पा का लोप होकर, इस प्रत्यय में चा और पा का लोप हो जाता है दोस्तों और केवल आ बचता है। इसमें सूर्य शब्द से देवतार्थ में, सूर्य शब्द से देवतार्थ में चाप का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं सूर्य प्लस चाप तो हमारा जो शब्द बना यहाँ पर सूर्या बना। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय, वो है दीप ई प्रत्यय। दीप ई प्रत्यय के अंतर्गत देखते हैं री अंत वाले, री अंत वाले और ना अंत वाले शब्दों में दीप का प्रयोग होता है, दीप का प्रयोग होता है। इसमें डा और पा का लोप होकर ई शेष रह जाता है। रिकारांत का री अर हो जाता है और नकारांत में ना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखते हैं इसमें कत्र प्लस दीप तो हमारा जो परिवर्तन होकर जो रूप शब्द, जो शब्द बना दोस्तों इसके अंतर्गत तो बना हमारा करत्री। यहाँ पर कत्र प्लस दीप हो गया हमारा, तो जो इससे शब्द निर्माण हुआ वो हुआ हमारा करत्री। आगे है धनी प्लस दीप तो यहाँ पर बना हमारा शब्द धननी। यहाँ पर है दात्री प्लस दीप तो बनेगा यहाँ पर दात्री। यहाँ पर है राजन प्लस दीप तो बनेगा हमारा यहाँ पर रागी। आगे देखते हैं
उल्लेखनीय है कि संख्यावाचक नकारांत में डीप नहीं होता है। जिन शब्दों के अंत में उक का इत लगा हो जिन शब्दों के अंत में उक का इत लगा हो उसमें डीप का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं इसमें विद्वस प्लस डीप, तो यहाँ पर जो शब्द बना दोस्तों हमारा वो बना विदुषी। आगे है भवत प्लस डीप, तो यहाँ पर बना हमारा भवती। अगला है महत प्लस डीप, तो बनेगा हमारा यहाँ पर महती। आगे देखते हैं तो अंचु धातु अंत वाले शब्दों में डीप होता है। जैसे देखते हैं प्रांज प्लस डीप, तो बना हमारा जो शब्द वो बना हमारा प्राची यानी कि पूर्व। आगे देखते हैं अगला है प्रत्यंज प्लस डीप, तो हमारा यहाँ पर जो शब्द बना दोस्तों वो बना हमारा प्रतीची यानी कि पश्चिम। आगे है उद्यंच प्लस डीप, तो यहाँ पर बना उदची यानी कि उत्तर। आगे देखते हैं अवांच प्लस डीप, तो बना जो हमारा शब्द यहाँ पर अवाची का अर्थ दोस्तों दक्षिण है। आगे देखते हैं अंतिम अवस्था से भिन्न प्रथमा अवस्था को बताने वाले अकारांत शब्दों में डीप होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर कुमार प्लस डीप, तो यहाँ पर बना हमारा जो शब्द निर्माण हुआ इससे वो हुआ हमारा कुमारी। आगे देखते हैं इसमें किशोर प्लस डीप, तो यहाँ पर बना किशोरी शब्द। यत्र में साथ रहने पर पति शब्द के अनत्य ई का न होकर डीप लगता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर पति प्लस डीप, तो यहाँ पर बना दोस्तों पत्नी। अगला देखते हैं आगे समास में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें सप्तन प्लस डीप, तो यहाँ पर सपत्नी बनी सपत्नी। यहाँ पर देखिए वीरपत्न प्लस डीप, तो यहाँ पर वीर पत्नी हुई। तो आगे देखते हैं अब आगे है अगला प्रत्यय डिस प्रत्यय ई। इसके अंतर्गत देखते हैं इस प्रत्यय में अंगक और सा का लोप कर ई का प्रयोग किया जाता है। अंगा और सा का लोप हो जाता है, ई का प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों सित शब्दों से गौर शब्दों से डीप प्रत्यय होता है। जैसे देखते हैं इसमें नर्तक प्लस डिंस, तो यहाँ पर जो शब्द बना हमारा परिवर्तन होकर वो नर्तकी। गौर प्लस डिंस, तो यहाँ पर गौरी बना। मंगल प्लस डिंस, तो मंगली बना। आगे देखते हैं उकारांत गुणवाची शब्दों में विकल्प से डिंस का प्रयोग होता है। डिंस होने पर ओ का वा में रूपांतरण हो जाता है, ओ का वा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर तो साधु प्लस डिंस यहाँ पर उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अंगा और सा का लोप होने पर केवल हमारा ई बचता है। यहाँ पर देखिए इसमें डिंस में, तो यहाँ पर ये अंगा और सा का जो लोप हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल हमारा ई बचता है। और साधु में उ और वा में होने पर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं यण होने के कारण ऊ का रूपांतरण जो है दोस्तों वा में हो जाता है। ये यण होने के कारण दोस्तों ऊ का रूपांतरण जो है वा में हमारा हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं वा का ई से संयोग होने पर, वा का ई से जब संयोग होता है दोस्तों तो हमारा वी बचता है। अंत में जो है साधवी अगर हम
साध्वी को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा हमारा मिल करके, ये तो साध और बी अलग अलग है, अगर हम मिलाकर शब्द लिखें तो हमारा बनेगा यहाँ पर आकर साध्वी। आगे देखते हैं बहु आदि शब्दों में, बहु आदि शब्दों में भी डीन्स विकल्प से होता है। जैसे देखते हैं बहु प्लस डीन्स, तो यहाँ पर बहु बहु प्लस डीन्स है तो बहवी होगा, बहवी। डीन्स होने पर दोस्तों, यही कारण डीन्स होने पर बहवी हुआ यहाँ पर। तो बहु और डीन्स ना होने पर हुआ यहाँ पर बहु प्लस डीन्स हुआ, डीन्स होने पर हुआ बहुवी, और डीन्स ना होने पर हुआ हमारा यहाँ पर बहु। आगे अगला प्रत्यय देखते हैं तो डीन ई प्रत्यय, डीन ई प्रत्यय देखते हैं। इसके अंतर्गत इस प्रत्यय में अंगा और ना का लोप हो जाता है, अंगा और ना का लोप हो जाता है दोस्तों। नृ और नर शब्दों में डीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं नृ प्लस डीन, नृ प्लस डीन, तो यहाँ पर जो शब्द बना हमारा परिवर्तन होकर वो बना हमारा नारी। नर प्लस डीन, तो यहाँ पर भी नारी हुआ। दो तरीके से बताया गया उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं आनी, अगला प्रत्यय है आनी, यानी कि आनुक, आन, डीन्स ई प्रत्यय। इसके अंतर्गत देखते हैं इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यमन, मातुल और आचार्य शब्दों में डीन्स होता है और बीच में आनुक का आगम हो जाता है। जैसे देखते हैं आगे आनुक में उक का लोप हो जाता है, आनुक में उक का दोस्तों लोप हो जाता है और डीन्स के अंगा का लोप होकर ई शेष रह जाता है, ई शेष बच जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण इंद्र प्लस आनुक प्लस डीन्स, तो यहाँ पर जो बना हमारा दोस्तों इंद्राणी बना। हिम प्लस आनुक प्लस डीन्स, तो यहाँ पर हिमानी बना हमारा। यव प्लस आनुक प्लस डीन्स, तो यहाँ पर यमानी बना हमारा। यवन प्लस आनुक प्लस डीन्स प्लस बराबर यमनी बना हमारा। मातुल है दोस्तों, मातुल प्लस आनुक प्लस डीन्स बराबर मातुलानी बना हमारा। आचार्य प्लस आनुक प्लस डीन्स बराबर आचार्यनी बना, आचार्यनी बना। और आगे है क्षत्रिय प्लस आनुक प्लस डीन्स, तो यहाँ पर क्षत्रियाणी बना दोस्तों। आगे है उल्लेखनीय है कि शिव शब्द में टाप प्रत्यय लगता है, आनुक एवं डीन्स नहीं है, इसलिए शिवा शब्द शुद्ध है, शिवा शुद्ध है और शिवानी नहीं शुद्ध है, यानी कि शिवानी शुद्ध नहीं है शब्द। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय है ती। ती में देखते हैं यवन शब्द से स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय होता है और इस ती के लगने पर ना का लोप हो जाता है। जैसे देखते हैं यवन प्लस ती, तो यहाँ पर बराबर यु प्लस ती होगा हमारा और बनेगा जो शब्द यहाँ पर युवती बनेगा, युवती ही या फिर युवती। आगे देखते हैं अब विभिन्न प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्द तथा उनका हिंदी अर्थ एक दृष्टि में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिखा है धातु, ये है प्रत्यय, ये है इससे निर्मित शब्द और इसके अर्थ। तो ये है धातु, देखते हैं पहले पठ धातु है हमारा। पठ धातु को अगर हम तव्य प्रत्यय से तव्य प्रत्यय लगाकर शब्द कोई बनाते हैं तो बनेगा जो हमारा निर्मित शब्द वो बनेगा पठितव्यम, पठितव्यम बनेगा। पठितव्यम का जो अर्थ है दोस्तों पढ़ना चाहिए। भू धातु है हमारा और तव्य प्रत्यय है, तो जब भू धातु को तव्य प्रत्यय से मिलान करेंगे हम तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा भवितव्यम और अर्थ होगा इसका होना चाहिए। गम धातु है दोस्तों, तो गम
तव्य, अगर तव्य प्रत्यय हम जोड़ेंगे इसमें तो हमारा गंतव्यम बनेगा और इसका अर्थ है दोस्तों जाना चाहिए। अधिका, आधि धातु प्लस ई, अगर हम तव्य प्रत्यय से जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा अध्येतव्यम। अध्येतव्यम का अर्थ है दोस्तों अध्ययन करना चाहिए। आगे देखते हैं हु धातु है, तव्य प्रत्यय से अगर हम जोड़ेंगे तो होगा हमारा होतव्यम। इसका अर्थ है दोस्तों हवन करना चाहिए। आगे है धातु भी धातु है, तव्य प्रत्यय से अगर हम मिलान करते हैं तो हमारा बनेगा भेतव्यम और इसका अर्थ है दोस्तों डरना चाहिए। आगे है दा धातु, और तव्य प्रत्यय से अगर हम जोड़ते हैं इसको तो हमारा जो शब्द बनेगा यहाँ पर निर्मित शब्द दातव्यम बनेगा और इसका अर्थ होता है दोस्तों देना चाहिए। हा धातु है, तब प्रत्यय है, हमारा जो शब्द निर्मित शब्द बनेगा हातव्यम बनेगा और इसका अर्थ छोड़ना चाहिए होगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम नृत्य। नृत्य जो है नृत्य धातु है और जो हमारा प्रत्यय है वो है अनीय प्रत्यय, और इस शब्द को अगर हम नृत्य शब्द को अनीय प्रत्यय से जोड़ते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा निर्मित शब्द बनेगा वो बनेगा नर्तिव्यम। नर्तिव्यम बनेगा और जो अर्थ है उसका वो है नाचना चाहिए। पुष, पुष का अगर हम अनीय प्रत्यय से जोड़ते हैं दोस्तों तो बनेगा जो पोष्टव्यम। पोष्टव्यम बनेगा हमारा, इसका अर्थ है पोषण करना चाहिए। पूज शब्द, पूज धातु है हमारी और अनीय प्रत्यय है हमारा, तो जोड़ेंगे जब हम इसको तो बनेगा हमारा पूजनीय, यानी कि पूजा करनी चाहिए अर्थ होगा उसका। ताड़, ताड़ धातु है हमारी अनीय प्रत्यय है, इससे अगर मिलान करते हैं तो हमारा बनेगा जो ताड़ नियम। ताड़ नियम बनेगा, इसका अर्थ दोस्तों पीटना चाहिए। आगे है भू धातु है दोस्तों अनीय प्रत्यय है, अगर इससे हम मिलान करते हैं प्लस करते हैं तो भू अनीय होगा हमारा, भवनीय होगा यहाँ पर, इसका अर्थ दोस्तों होना चाहिए। गम है दोस्तों, गम हमारा धातु अनीय प्रत्यय से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा गमनीय और अर्थ है इसका दोस्तों जाना चाहिए। पठ, पठ धातु अनीय प्रत्यय है हमारा, तो बनेगा जो पठनीय बनेगा, इसका अर्थ दोस्तों पढ़ना चाहिए। दृश्य, दृश्य धातु अनीय प्रत्यय से अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ दोस्तों देखना चाहिए। आगे देखते हैं अब सास। सास है दोस्तों कत प्रत्यय है हमारा, सास को अगर हम कत प्रत्यय से जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा बनेगा शासिता। शासिता का जो अर्थ होगा दोस्तों शासन किया गया। आगे है जागृ। जागृ शब्द है जागृ धातु है कत प्रत्यय है हमारा, इससे अगर मिलान करते हैं तो हमारा बनेगा जो शब्द जागृता। जागृता बनेगा और ये इसका अर्थ जो है वो है जगह। रुद्र, रुद्र जो है धातु है कत प्रत्यय है, मिलान करने पर रुदिता बनेगा दोस्तों, इसका अर्थ है रोया। विद, विद धातु दोस्तों कत प्रत्यय से अगर मिलान करते हैं तो यहाँ पर बनेगा विदिता और इसका अर्थ है जाना। और ब्रू धातु है दोस्तों कत प्रत्यय है, तो अगर हम मिलान करते हैं तो बनेगा यहाँ पर उक्ता। उक्ता बनेगा, इसका अर्थ दोस्तों कहा गया। और आगे है दुह। दुह धातु है कत प्रत्यय से अगर हम मिलान करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर जो शब्द बनेगा हमारा दुग्धा। दुग्धा यानी कि इसका अर्थ है दुहा गया। आगे देखते हैं जी जो है जी धातु है हमारी और कतवत प्रत्यय है दोस्तों, अगर जी को हम कतवत प्रत्यय से मिलान करते हैं या फिर शब्द निर्माण करते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, वो शब्द बनेगा जितवान। जितवान का अर्थ दोस्तों जीता। घ्रा, घ्रा को अगर कतवत प्रत्यय लगाकर बनाएंगे हम तो घ्राणवान बनेगा। घ्राणवान का अर्थ दोस्तों सूंघा। नी है, नी का अगर कतवत प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं तो नीतवान होगा। नीतवान का अर्थ दोस्तों ले गया। आगे है कस। कस धातु दोस्तों कतवत प्रत्यय है, तो इसमें अगर मिलान करते हैं हम या शब्द निर्माण करते हैं कौन सा शब्द बनेगा, तो वो बनेगा हमारा उसितवान। उसितवान का अर्थ है दोस्तों रहा। आगे है भू। भू अगर भू धातु को अगर और
कत्वोत प्रत्यय को अगर हम मिलान करते हैं दोस्तों तो बनेगा हमारा भूतवान। भूतवान का अर्थ है दोस्तों हुआ। और आगे है गम। गम धातु है, कत्वोत प्रत्यय है दोस्तों। जो शब्द निर्माण होगा हमारा वो होगा गतवान। गतवान का अर्थ है दोस्तों गया। दोस्तों पा धातु को अगर कत्व प्रत्यय से अगर हम मिलाते हैं, कत्व प्रत्यय से शब्द निर्माण करते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा पीत्वा। पीत्वा का अर्थ है दोस्तों पीकर। पच धातु को कत्व प्रत्यय से अगर हम मिलाते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा पकत्वा। इसका अर्थ दोस्तों पकाकर। यज। यज धातु को अगर हम कत्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा ईसत्वा। ईसत्वा बनेगा। इसका अर्थ है यज्ञ कर। आगे है याच। याच धातु और कत्व प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा हमारा वो है हमारा याचित्वा। इसका अर्थ है दोस्तों मांग कर। अगला है जी। जी धातु को कत्व प्रत्यय से लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा घ्रात्वा। घ्रात्वा का अर्थ है दोस्तों सूंघ कर। आगे देखते हैं अब अगला है आ प्लस पू धातु को अगर हम मिलाते हैं लप प्रत्यय से, लप प्रत्यय से धातु लप प्रत्यय से मिलाकर जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा आपुए। आपुए का अर्थ है दोस्तों पवित्र कर। अगला है आ प्लस मुस। आ प्लस मुस धातु को मिलाकर लप प्रत्यय से अगर हम मिलाकर शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा आमुष्य। आमुष्य का अर्थ है दोस्तों चुरा कर। आगे है प्रा प्लस अस धातु को मिलाकर लप प्रत्यय धातु से मिलाएंगे। धातु है लप प्रत्यय से अगर हम मिलाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा प्रास्य। प्रास्य का अर्थ है दोस्तों खाकर। आगे है आ प्लस प्री। आ प्लस प्री धातु है हमारी और प्रत्यय लप प्रत्यय से अगर हम मिलाकर बनाते हैं तो कौन सा शब्द निर्माण होगा हमारा? तो वो बनेगा हमारा शब्द आप्रिय, जिसका अर्थ है खुशकर। आगे है प्रा प्लस टू। प्रा प्लस सु लप प्रत्यय से अगर हम बनाते हैं, इस धातु को लप प्रत्यय से अगर हम जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा प्रसूए, जिसका अर्थ दोस्तों जनकर, जिसका अर्थ है जानकर। आगे देखते हैं वद। वद धातु है हमारे शत्रु प्रत्यय से अगर हम लगा कर बनाते हैं शब्द तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा वदत। वदत का अर्थ है दोस्तों बोलता हुआ। आगे है भ्रम। भ्रम धातु को अगर हम शत्रु प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा भ्रमत या फिर भ्राम्यत, दोनों बनेगा दोस्तों। इसका अर्थ है घूमता हुआ। आगे देखते हैं दंश। दंश धातु है शत्रु प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द निर्माण करते हैं दोस्तों तो कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा हमारा दंशत। दंशत का अर्थ दोस्तों डसता हुआ। आगे है हवे। हवे धातु को अगर हम शत्रु प्रत्यय लगाकर बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा जो शब्द बनेगा वो बनेगा हवेयत और इसका अर्थ दोस्तों बुलाता हुआ। आगे है सुच। सुच धातु को शत्रु प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं तो कौन सा शब्द निर्माण होगा दोस्तों हमारा? तो वो बनेगा हमारा सोचत, जिसका अर्थ है शोक करता हुआ। शोक करता हुआ। आगे देखते हैं तुद। तुद धातु को अगर हम सानच प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा तुदमाना। तुदमाना का अर्थ है दोस्तों पीड़ा पहुंचाता हुआ। आगे है उत प्लस बीज। उत प्लस बीज धातु को अगर हम सानच प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा उद्विजमाना और इसका अर्थ दोस्तों घबराता हुआ। अगला है हमारा अधि प्लस ई। धातु को अगर हम सानच प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? तो बनेगा हमारा अधियमाना। अधियमाना का अर्थ है दोस्तों पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। आगे देखते हैं सु। सु धातु को सानच प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं दोस्तों तो हमारा शब्द बनेगा सुआना, जिसका अर्थ है पैदा करता हुआ। आगे है मृ। मृ धातु को अगर हम दोस्तों सानच प्रत्यय लगाकर बनाते हैं शब्द
कौन सा शब्द बनेगा? तो शब्द बनेगा हमारा म्रियमाणः। म्रियमाणः का अर्थ दोस्तों मारता हुआ। म्रियमाणः का अर्थ दोस्तों मरता हुआ, सॉरी मरता हुआ रहेगा। आगे है ध्रेय, आगे है ध्येय। ध्येय धातु को दोस्तों तुमुन प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? बनेगा हमारा ध्यातुम। ध्यातुम का अर्थ है दोस्तों ध्यान लगाने के लिए। आगे है धा। धा धातु तुमुन प्रत्यय लगाकर बना शब्द है हमारा धातुम। धातुम का अर्थ है धारण करने के लिए। आगे है निंद। निंद धातु तुमुन प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा निंदतुम। निंदतुम का अर्थ है दोस्तों निंदा करने के लिए। आगे है नृत। नृत धातु को अगर हम तुमुन प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो शब्द बनेगा हमारा नर्तिम। नर्तुम, नर्तिम तुम, नर्ति तुम बनेगा नाचने के लिए। आगे है नी। नी धातु और तुमुन प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं दोस्तों तो हमारा शब्द बनेगा नेतुम। नेतुम का अर्थ दोस्तों ले जाने के लिए। आगे है सिच। सिच धातु और रुबुल, हाँ सिच धातु और लुबुल प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा शब्द बनेगा शिक्षिका, जिसका अर्थ है शिक्षा देने वाला। आगे है गढ़। गढ़ धातु और डुबुल प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाएंगे दोस्तों वो बनेगा हमारा गढ़ का। गढ़ का अर्थ है दोस्तों गिनने वाला। आगे है सिंह। सिंह धातु और डुबुल प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे दोस्तों तो हमारा बनेगा शब्द सायका। सायका का अर्थ है दोस्तों सोने वाला। आगे है हन। हन धातु और डुबुल प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो दोस्तों हमारा बनेगा इसका घातका। घातका का अर्थ है दोस्तों मारने वाला। आगे है दा। दा धातु और डुबुल प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो बनेगा हमारा दायका, और दायका का अर्थ है दोस्तों देने वाला। आगे है हमारा क्री। क्री धातु और क्री धातु हमारा और त्रिज प्रत्यय है तो इसको लगाकर अगर हम सब बनाते हैं तो हमारा शब्द जो निर्माण होगा दोस्तों वो बनेगा कर्ता। कर्ता का अर्थ है दोस्तों करने वाला। आगे है पठ। पठ धातु है और त्रिज प्रत्यय है, लगाकर अगर हम शब्द निर्माण करते हैं, त्रिज प्रत्यय लगाकर निर्माण करते हैं पठ में तो हमारा बनेगा पठिता शब्द बनेगा, और इसका अर्थ दोस्तों पढ़ने वाला। आगे है वच। वच धातु त्रिज प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो बनेगा हमारा शब्द वक्ता। वक्ता का अर्थ है दोस्तों बोलने वाला। आगे है श्रु। श्रु धातु और त्रिज प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण करते हैं हम तो बनेगा हमारा श्रोता। श्रोता का अर्थ है दोस्तों सुनने वाला। आगे है हृ। हृ धातु है और त्रिज प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा हरता। हरता का अर्थ है दोस्तों हरने वाला। आगे देखते हैं अगला गढ़। गढ़ धातु है दोस्तों लुट प्रत्यय है तो हमारा जो शब्द बनेगा गढ़नम बनेगा। गढ़नम का अर्थ है दोस्तों गिनना। आगे है कथ। कथ धातु लुट प्रत्यय है तो जो शब्द बनेगा हमारा इससे कथनम बनेगा। कथनम का अर्थ है दोस्तों कहना। आगे है गम। गम धातु लुट प्रत्यय है तो गमनम बनेगा शब्द इससे गमनम। गमनम का अर्थ है दोस्तों जाना। आगे है नी। नी धातु लुट प्रत्यय से अगर शब्द बनाते हैं तो शब्द निर्माण होगा हमारा वो बनेगा नयनम। नयनम का अर्थ दोस्तों ले जाना, ले जाना। आगे है ची। ची धातु लुट प्रत्यय है दोस्तों, इसका अगर हम शब्द निर्माण करते हैं तो बनेगा हमारा चयनम। चयनम का अर्थ है दोस्तों चुनना। आगे है स्पृश। स्पृश स्पृश धातु हमारे लुट प्रत्यय है दोस्तों तो इसका बनेगा हमारा शब्द निर्माण स्पर्शनम। स्पर्शनम का अर्थ है दोस्तों छूना। स्पर्शनम का अर्थ है दोस्तों छूना। दोस्तों आगे है भू। भू धातु है हमारी और घय प्रत्यय है। अगर हम भू धातु में घय प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा? बनेगा हमारा भावा। भावा का अर्थ है दोस्तों भावा का होना। आगे है रम। रम धातु में घय प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा रामा।
रामः का अर्थ है दोस्तों राम। पठ धातु में घई प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा हमारा पठः। पठः का अर्थ है दोस्तों पाठ। आगे है भा। भा धातु में दोस्तों कीर्तन प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा जो वो बनेगा भक्ति। भक्ति का अर्थ है दोस्तों भक्ति। बुद्ध। बुद्ध धातु में जो है दोस्तों कीर्तन प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द जो बनेगा वो बनेगा बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है दोस्तों बुद्धि। मुच धातु में कीर्तन प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे दोस्तों तो हमारा शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारा मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है दोस्तों मुक्ति। वासुदेव में दोस्तों वासुदेव में अड़ प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाएंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा वासुदेवः। वासुदेवः का अर्थ दोस्तों वासुदेव की संतान। आगे है कश्यप। कश्यप धातु में दोस्तों अड़ प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा काश्यपः। काश्यपः का अर्थ दोस्तों कश्यप की संतान। आगे है पृथा। पृथा धातु में अड़ प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बना रहे हैं तो हमारा बनेगा जो वो बनेगा पार्थः। पार्थः का अर्थ दोस्तों पृथा की संतान। आगे है श्री। श्री धातु में मतु प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा श्रीमान। श्रीमान का अर्थ दोस्तों श्री वाला। आगे है मातृ। मातृ धातु में मतु प्रत्यय लगाकर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा मातृमान। मातृमान। मातृमान शब्द बनेगा इसका अर्थ दोस्तों माता वाला। आगे है अंशु। अंशु धातु में अगर हम मतु प्रत्यय लगाकर शब्द बना रहे हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा अंशुमान। और अंशुमान का अर्थ दोस्तों किरणों वाला। आगे है गो। गो धातु में त्वा प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों बनेगा हमारा गोत्तम। और वहीं स्त्री धातु में जो है त्वा प्रत्यय लगाकर अगर हम बनाते हैं तो हमारा बनेगा स्त्रीत्वम। और यहाँ पर गो धातु में जो है ता प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा गोत्वा। और इस स्त्री का दोस्तों स्त्री शब्द का अगर हम ता प्रत्यय लगाकर स्त्री धातु में ता प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बना रहे हैं तो हमारा बनेगा स्त्रीता। तो यहाँ पर गोत्वम और स्त्रीत्वम। गोत्वम होगा गोभावः और स्त्रीत्वम होगा दोस्तों स्त्रिया भावः। यहाँ पर गोता का अर्थ होगा गोभावः और स्त्रीता का अर्थ होगा स्त्रिया भावः। आगे है तनु। तनु जो है दोस्तों तन धातु में अगर हम इमनिच प्रत्यय लगाकर बना रहे हैं शब्द तो हमारा बनेगा तनिमा। तनिमा का अर्थ दोस्तों छेड़ता। आगे है लघु। लघु धातु में अगर हम इमनिच प्रत्यय लगाकर शब्द बना रहे हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा लघिमा। लघिमा का अर्थ दोस्तों लघुता। आगे है बहु। बहु धातु में इमनिच प्रत्यय लगाकर हम शब्द बनाएंगे तो हमारा बनेगा भूमा। भूमा का अर्थ दोस्तों बहुत। आगे है कृष। कृष धातु में तरफ प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा कृष तरह। कृष तरह का अर्थ दोस्तों पतला कृषियान ये सुन। आगे है स्थूल। स्थूल धातु में तरफ प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा स्थूल तरह। स्थूल तरह जिसका अर्थ है मोटा स्थवियान ये सुन। आगे है दूर। दूर शब्द में दूर धातु में दोस्तों तरफ प्रत्यय लगाकर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा दूर तरह। दूर तरह शब्द बनेगा जिसका अर्थ है दूर दबियान ये सुन। आगे देखते हैं अंतिम। अंतिम धातु में इष्ठन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे दोस्तों तो हमारा बनेगा नेदिष्ठा जिसका अर्थ दोस्तों नजदीक। ईवन धातु में दोस्तों इष्ठन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे तो बनेगा हमारा यविष्ठा या फिर कनिष्ठा दोनों होगा दोस्तों जिसका अर्थ है युवा। आगे है निपुणा। निपुणा में दोस्तों निपुणा धातु में टाप प्रत्यय लगाकर हम शब्द बनाएंगे तो हमारा बनेगा निपुणा जिसका अर्थ है निपुण। और याचका।
याचक शब्द में दोस्तों टाप प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा याचिका। याचिका का अर्थ दोस्तों मांगने वाली। आगे है कर्त्री। कर्त्री कर्त्री प्लस डी प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा कृत्री, जिसका अर्थ दोस्तों करने वाला। आगे है हरत्री। हरत्री शब्द में डी प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा हरित्री, और जिसका अर्थ दोस्तों हरने वाला। हरने वाला। आगे देखते हैं इंद्र। इंद्र शब्द में, इंद्र धातु में दोस्तों आनुक प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा डींस, जिसका अर्थ है इंद्राणी। जिसका अर्थ है दोस्तों इंद्राणी। आगे है भव। भव धातु में आनुक प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा डींस। डींस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर भवानी। आगे है माता माह। माता माह। माता माह। माता माह शब्द का दोस्तों डी प्रत्यय से अगर हम धातु का जो है माता माह धातु का डी प्रत्यय से डींस प्रत्यय से अगर हम शब्द का मेल कराते हैं तो कौन सा शब्द हमारा नया बनेगा दोस्तों? वो बनेगा हमारा माता। माता मही, जिसका अर्थ है नानी। आगे है पितामह। पितामह। पितामह धातु में अगर हम डींस प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं दोस्तों तो हमारा बनेगा पितामही, जिसका अर्थ है दादी। आगे है साधु। साधु शब्द में दोस्तों डींस प्रत्यय लगाकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो हमारा बनेगा साध्वी, और साध्वी का अर्थ दोस्तों साध्वी। अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रश्नोत्तर यानी कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखते हैं कि किस चरण में कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें नयनम। नयनम में दोस्तों नयनम में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नम प्लस लिट होगा या फिर बी नी प्लस लिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। आगे है कतु। कतु प्रत्यय की संज्ञा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2017 में यूपी टेट में पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए है निष्ठा, बी है टी और सी है नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आकर्षण। आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए है कतु, बी है कतुवतु, सी है सत्री या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें हमारा? तो ऑप्शन हमारा सी सही है, सत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कौनते। कौनते पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? विद्यमान है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ए, बी है डक, सी है डत और डी है आए। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आगत्य। आगत्य में प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कत्वा, बी है कतु, सी है लप्य और डी है सत्री। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है दंतः में कौन सा प्रत्यय है? दंतः में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए है कत, बी है कत्वा, सी है अनियर प्रत्यय या फिर डी है यत प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, कत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है भोक्तुम। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृतियों प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 में पूछा गया था उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए देखते हैं भुज प्लस तुमुन प्रत्यय है, बी है भूख प्लस तुमुन और सी है भुज प्लस कत्वात। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रणमय। प्रणमय में प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में भाषा स्पेशल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखते हैं त्यप, बी है लप
सी है यत और डी है कत्व। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है, लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है उसिकित्वा उसित्वा उसित्वा इति रूपम कस्य धातुः कस्य प्रत्याश्च चा संयोगेन भवति। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है देखते हैं वस प्लस कत्वा, बी है बीस प्लस कत्वा, सी है ऊर्ज प्लस त्वा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है जी जी धातु तुमुन प्रत्ययस्य योगे संयोगेन किम रूपम भवति। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है देखते हैं इसका जयतुम, बी है जंतुम, सी है जीतुम और डी है जेतुम। तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें दोस्तों, जेतुम। अगला क्वेश्चन है भगनी में किस प्रत्यय की योग से भगनी में किस प्रत्यय के योग से भागनेय पद बनता है। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर यूपी टेट में भी पूछा गया था दोस्तों 2011 में ही। ऑप्शन ए देखते हैं इसका अण प्रत्यय है या फिर बी यत है, सी है ढक है या फिर डी कत्व है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें, ढक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2013-14 में टीजीटी लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखते हैं इसका जस, ऑप्शन ए है जस, बी है का, सी है कत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रतिकूलो पहितम में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें दोस्तों कत प्रत्यय है और ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2013-14 में पीजीटी लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये टीजीटी लेवल पर था, ये पीजीटी लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रभुतम धनम अर्जितवान वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय है। तो प्रत्यय है दोस्तों ये कतवत प्रत्यय है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा यूपी टेट 2013 और 14 में पूछा गया था पीजीटी लेवल पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आरु रुच्छा पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। आंसर है इसका सना सम सभी सनासम सभिच्छ उह। ये सूत्र है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर लिखा है हमने। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में पीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं द्वितीयाः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आंसर है दोस्तों तीय प्रत्यय है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। वहां से लेकर के दोस्तों यहाँ से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ये सब हरियाणा टेट में दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है। हरियाणा टेट टीजीटी और पीजीटी जो है लेवल में पीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ये तो तुमुन प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञक करने वाला सूत्र है दोस्तों। तो वो है कृन में जनता। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पीजीटी लेवल पर पूछा गया था हरियाणा टेट में 2013 और 14 में। अगला क्वेश्चन है इड यानी कि जाना धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा। आंसर है इसका एतव्यः। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में पूछा गया था, पीजीटी लेवल पर पूछा गया था दोस्तों, ये पीजीटी लेवल पर। अगला क्वेश्चन है अश्नुते पद में लिंग प्रत्यय है। तो आंसर है इसका ता। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में पीजीटी लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है? तो आंसर है इसका सार्वधातु कार्धधातु कयोः, यही सूत्र है दोस्तों आंसर इसका। और हरियाणा टेट 2013 और 14 में पीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, टीजीटी नहीं पीजीटी लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है? तो प्रत्यय है कतु प्रत्यय है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 पीजीटी लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दिवादिगढ़ की धातुओं से कौन सा प्रत्यय किया जाता है? तो आंसर है इसका शयन प्रत्यय। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013-14 पीजीटी लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मी भवति किस प्रत्यय का उदाहरण है? आंसर है इसका च्युम का उदाहरण है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013-14 पीजीटी लेवल पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इसका शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति है? तो आंसर है इसका दोस्तों सास प्लस कैप। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हरियाणा टेट 2013-14 पीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है अगला क्वेश्चन पचेलीमाह शब्द निष्पन्न हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में पूछा गया था पीजीटी लेवल पर। आंसर है इसका पच प्लस केलीमर। अगला क्वेश्चन है संपत पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर है इसका दोस्तों क्युवप प्रत्यय है। और अगला क्वेश्चन है व्याकरण पद की निष्पत्ति बताइए। तो आंसर देखते हैं इसका दोस्तों बी प्लस आ प्लस क्री प्लस लुट। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया था हरियाणा टेट 2013-14 पीजीटी लेवल पर। दोनों क्वेश्चन तीनों पूछा गया था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार टेट 2012 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका भुक्त्वा इत पदक कह प्रत्यय? आंसर है इसका कत्वा। अगला क्वेश्चन है अजा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आंसर है इसका दोस्तों टाप। अगला क्वेश्चन है दर्शनम का प्रकृत प्रत्यय क्या है? दर्शनम का प्रकृत प्रत्यय क्या है? तो आंसर है दृश्य प्लस नम। अगला क्वेश्चन है श्रोता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों त्रिच प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन है अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे ये सब क्वेश्चन बिहार टेट 2012 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे गए थे। और ये वाला क्वेश्चन जो है देखते हैं तो महाकाव्यम में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार टेट 2012 में तो पूछा गया था पर टीजीटी लेवल पर पूछा गया था ये क्वेश्चन। आंसर है इसका कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है कुंभ करोति विग्रह का समस्त पद क्या है? समस्त पद क्या है? आंसर है कुंभकारा। आंसर है इसका कुंभकारा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बिहार टेट 2012 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।